हैं राहुल। रियासी में सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, भारी बारिश के चलते डैम के गेट खोले गए हैं और निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सलाल डैम के गेट खोले जाने के बाद चिनाब नदी के किनारे बसे गांव पर खतरा मंडरा रहा है और जिसको देखते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। तो कितने गांव हैं जो चिनाब नदी के आसपास है, ये हम जान लेंगे राहुल से। फिलहाल इस वक्त आपको बताएं कि सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए गए हैं और जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया है और इसीलिए आसपास की जो आबादी है, रिहायशी जो गांव हैं, वहां के लिए खतरा बढ़ गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो लोग जो हैं वो इस वक्त आपको बताएं कि उन्हें सेफर मकामात पर भी लाया जा रहा है। जो यात्री हैं, चाहे माता वैष्णो देवी की तरफ जाने वाले यात्री हों, उनके हवाले से भी एडवाइजरी पर अमल करने की बात कही गई है। और ये जो सलाल डैम की तस्वीर देख रहे हैं, तमाम गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि चिनाब नदी का जो जलस्तर है, सतह-ए-आब है, उसमें इजाफा हो गया। और इससे बीच एक बड़ी खबर यह है कि कटरा में तेज बारिश के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा प्रभावित हुई है। बाण गंगा और हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया है। बैटरी कार सेवा भी अस्थायी रूप से बंद हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रद्धालु ताराकोट शांजीचत मार्ग से अब यात्रा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं कि कटरा में तेज बारिश के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा भी प्रभावित हो रही है। जैसे कि राहुल अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि बाण गंगा और हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया है। बैटरी कार सेवा जो है वो अस्थायी रूप से बंद है। श्रद्धालु इस वक्त ताराकोट शांजीचत मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात है। चलिए दोनों खबरों के हवाले से रुख कर लेते हैं। राहुल का हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, एक तो पहली खबर ये है जहां पर इस वक्त चिनाब नदी के करीब ही आप मौजूद हैं और चिनाब नदी के इर्द गिर्द कितने गांव होंगे जिन पर इस वक्त बाढ़ का खतरा अगर मंडरा रहा है, प्रशासन की तरफ से उन्हें सावधान रहने की अलर्ट जारी किया गया है, सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो कितने गांव बसे होंगे चिनाब नदी के आसपास, ये बताइएगा। और दूसरी तरफ ये है कि जैसा कि आप कह रहे थे कि जो रिवायती मार्ग है वो बंद कर दिया गया है, दूसरे मार्ग से इस वक्त माता वैष्णो देवी की तस्वीरें भी आई हैं जहां पर इस वक्त माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए यात्री सुचारू रूप से यात्रा जारी किए हुए हैं। और इस बीच ये भी है कि बैटरी कार सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि चिनाब नदी के किनारे जो गांव बसे हैं वहां पर जो है वो उन लोगों के लिए खतरा क्योंकि मंडरा रहा है और एनएचपीसी प्रशासन द्वारा ये जो है वो 15 सितंबर तक के लिए वार्निंग एडवाइजरी इशू की गई है। और चिनाब के किनारे जैसा कि गांव की बात की जाए तो दर्जनों ऐसे गांव हैं, हजारों लोग हैं जो चिनाब के किनारे बसे हुए हैं। चिनका है, सनपाल है, साई लांजन का इलाका है, यहाँ पर तलवाड़ा का इलाका है, इसके अलावा जेडी का इलाका है, अखनूर के कई सारे इलाके हैं जो चिनाब के किनारे बसे हुए हैं। डेरा बाबा का इलाका है, बारादरी का इलाका है, यहाँ पर हजारों किसान रहते हैं और खासतौर पर खेतीबाड़ी जो किसान करते हैं वो इन इलाकों में बसे हुए हैं। और उन लोगों के लिए खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर कहा गया कि बच्चे और माल मवेशियों का खासतौर पर ध्यान रखें, चिनाब नदी के किनारे इन्हें ना जाने दे। तो हजारों लोगों के लिए ये अलर्ट एनएचपीसी द्वारा जो है वो इशू किया गया। एनएचपीसी ने अपनी वार्निंग में ये साफ बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चिनाब के किनारे जाता है और किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना होती है तो एनएचपीसी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। ये एडवाइजरी एनएचपीसी द्वारा इशू की गई है पहले से ही। दूसरी, अगर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की बात करें तो आज सुबह से ही लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है। हमने देखा कि बाणगंगा यात्रा मार्ग पर कुछ दिन पहले बड़ा भूस्खलन हुआ जिसमें एक श्रद्धालु की जान भी चली गई, कुछ श्रद्धालु घायल भी हुए। तो पारंपरिक यात्रा मार्ग बाणगंगा यात्रा मार्ग को श्राइन बोर्ड द्वारा बंद किया गया है। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बारिश की वजह से जो हालात बने हुए हैं उस किस किस चीजों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रही है, पूरी तफसील दे रहे थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग जम्मू से और रियासी से इस वक्त हमारे संवाददाता कर रहे थे, हमारे साथी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन और राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वक्त आगे बढ़ लेते और बड़ी खबर इस वक्त आ रही